जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन और मेरे यूट्यूब चैनल टेक व्यू अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इस वीडियो से, इस न्यूज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। और ये न्यूज़ है आपकी यूएन में हिंदी भाषा को मान्यता मिली है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में हिंदी भाषा को मिली मान्यता। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से बहुभाषावाद पर भारत के प्रस्ताव को पारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी भाषाओं में हिंदी को शामिल कर लिया है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी व अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा देने का पहली बार जिक्र किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके क्या मायने हैं और भारत के लिए यह कितनी बड़ी सफलता है। हम सबसे पहले जानेंगे कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, उसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कितनी हैं। तो ये टोटल आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। उसमें से फर्स्ट आपकी अरेबिक, सेकंड चाइनीज़ जिसको मैंड्रिन भी कहा जाता है, तीसरी आपकी, थर्ड आपकी इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच और रसियन एंड सबसे लास्ट में स्पेनिश है आपकी। इसके अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाजी भाषाएं हैं, लेकिन अब इनमें हिंदी भी शामिल किया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज, उसके उद्देश्यों की जानकारी यूएन वेबसाइट पर अब हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमारे भारत के लिए और भारतवासियों के लिए। तो क्या है यूनाइटेड नेशन का बहुभाषावाद प्रस्ताव, ये हम जानते हैं। 1 फरवरी 1946 को पहले सत्र में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव में 13(1) के तहत यूनाइटेड नेशन ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक दुनिया के लोगों को इसके उद्देश्यों और एक्टिविटीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। बहुभाषावाद पर भारत कई वर्षों से यूएन में हिंदी को मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भारत की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके पेश करते हुए संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी और अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा देने का पहली बार जिक्र किया गया है। शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र हिंदी भाषा सहित आधिकारिक और गैर आधिकारिक भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार व संदेशों का प्रसार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख है। इस संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू का उल्लेख है। हिंदी भाषा के साथ बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख है। क्या है हिंदी @UN? हिंदी @UN क्या है, इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने बताया कि यूएन में, यूनाइटेड नेशन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 2018 में हिंदी @UN परियोजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य यूएन की सार्वजनिक सूचनाएं हिंदी में हिंदी को बढ़ावा देना और दुनिया भर के करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता लाना है। मिशन के तहत भारत 2018 से यूएन के वैश्विक संचार विभाग, जिसको DGC कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, के साथ साझेदारी कर रहा है। आपको ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पूरे जो वर्ल्ड है, पूरे संसार में करीब 26 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं।
हिंदी वर्ल्ड की प्रमुख भाषाओं में से एक है। दुनिया भर में 26 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम में भी हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड में भी हिंदी बोलने वाले हैं। तो ये हमारे लिए न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है और बहुत ही गर्व की बात है कि यूएन में भी हिंदी को मान्यता मिली। और अब जब हम यूएन के कोई भी न्यूज़ वगैरह तो उसको भी हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। और उन्होंने एक ट्विटर पेज भी बना रखा है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है हिंदी में यूएन का। तो उसमें जो भी उनके आर्टिकल होंगे वो हिंदी में ही अपलोड किए जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।